अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं और लिटिगेशन में एंटर करना चाहते हैं, या फिर आप एक यंग प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और अपने लिटिगेशन करियर को एलिवेट करना चाहते हैं, लिटिगेशन फील्ड में जो भी इंस्टेबिलिटीज होती हैं उनको ओवरकम करके एडवोकेसी की फील्ड में जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं विद अ गुड अर्निंग पोटेंशियल, देन द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज योर आंसर। हे एवरीवन, आई एम कीर्ति एंड यू आर वेलकम टू लॉस्पेक्टिस। जितने भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं इस कंट्री में, वो इस बात से तो पूरी तरह एग्री करेंगे कि लिटिगेशन में शुरुआत के कुछ साल कितने स्ट्रगल भरे होते हैं, स्पेशली अगर आप एक फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं। आपकी अर्निंग और आपके वर्कलोड में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। एक जूनियर एडवोकेट बनने से लेकर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस सेटअप करने तक और उसके बाद उस प्राइवेट प्रैक्टिस में सक्सेसफुल होने तक, इट इज अ मैसिव रोलर कोस्टर राइड। और फ्रैंकली प्राइवेट प्रैक्टिस में भी सबको सेम लेवल का सक्सेस ग्राफ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो कब मिलेंगे, कितने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जितने अच्छे आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे उतने ज़्यादा क्लाइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। चीज़ें इस बात पे भी डिपेंड करती हैं कि आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या आपका फैमिली बैकग्राउंड लॉ से है, आप किस स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सेट्रा। और ज़रूरी नहीं है कि हर एडवोकेट के पास ये सारे क्राइटेरियाज मौजूद हों। ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब आपके लिए एक ब्रिलियंट ऑल्टरनेटिव है। रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी, पर्क्स एंड अलाउंसेस, वर्क डाइवर्सिटी, प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सब मिलेगा आपको इस जॉब में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वो एडवोकेट्स होते हैं जो क्रिमिनल ट्रायल्स में स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, स्टेट की तरफ से केस फाइट करते हैं। इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पॉपुलरली सरकारी वकील या लोक अभियोजक भी कहा जाता है। जो स्टार्टिंग पोस्ट आपको इसमें मिलती है वो होती है एपीओ यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की। वैसे इस पोस्ट को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ में एडीपीओ, यूपी, बिहार, राजस्थान में एपीओ, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में एपीपी। पोस्ट सेम है, बस नाम अलग है। इसीलिए जब अलग अलग स्टेट्स में नोटिफिकेशंस आए तो आप कंफ्यूज मत होना। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हर स्टेट में अपॉइंट किए जाते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने के लिए। सीआरपीसी के सेक्शन 25 में इस पोस्ट का मेंशन है। किसी भी क्रिमिनल केस को आप उठा लीजिए, दो तरह के एडवोकेट्स होते हैं जो दोनों पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो स्टेट की तरफ से आर्ग्यू करते हैं और स्टेट रिप्रेजेंट करता है विक्टिम को, क्योंकि इंडियन पीनल लॉ ये मान के चलता है कि जब भी कोई ऑफेंडर क्राइम करता है तो उसने सिर्फ विक्टिम के अगेंस्ट नहीं बल्कि स्टेट के अगेंस्ट भी क्राइम किया है, विच इज वाई स्टेट इज अ पार्टी इन क्रिमिनल केसेस। वहीं डिफेंस काउंसिल अक्यूज्ड की तरफ से केस हैंडल करते हैं। तो आज के लिए हमारा फोकस है ये। जैसे ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है और चार्जशीट फाइल हो जाती है, वहां से पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम शुरू होता है। उनका काम होता है केस से जुड़े सारे फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस को इम्पार्शियल तरीके से कोर्ट के सामने रखना और कोर्ट को असिस्ट करना सही जजमेंट देने में। ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि ऐसे ही अपनी मर्जी से आपको कोई भी जॉब से नहीं निकाल सकता है। इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी वकील बनने के दो तरीके हैं। पहला एपीओ एग्जाम के थ्रू और दूसरा एडीजीसी प्रोसेस के थ्रू। आइए इन दोनों तरीकों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। We'll begin with the APO exam. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ APOs एट स्टेट लेवल। एंड एज आई सेड अर्लियर, ये वैकेंसीज स्टेट वाइज डिफरेंट नामों से आती हैं, APO, APP, ADPO एक्सेट्रा, जैसे MPPSC ADPO, TSL PRB APP, BPSC APO। आई होप इट्स क्लियर। स्टेट लेवल के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी APPs और PP रिक्रूट करती है CBI, रेलवेज और बाकी डिपार्टमेंट्स में, और इनका एग्जाम UPSC कंडक्ट करवाती है। स्टेट PSC APO एग्जाम की बात करें तो क्योंकि हर स्टेट अपना अलग एग्जाम कंडक्ट करवाता है, इसीलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन, सैलरी, अलाउंसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एप्लीकेशन फीस, ये सब अलग अलग होते हैं। इसीलिए हर स्टेट के APO एग्जाम के लिए इस चैनल पर मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आऊंगी। इससे आपको भी क्लैरिटी रहेगी जिस भी स्टेट APO एग्जाम को आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर भी कुछ कॉमन क्राइटेरियाज हैं सारे स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, जैसे आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से,
3 ईयर और 5 ईयर LLB दोनों एक्सेप्टेबल हैं। आपकी एज 21 से 35 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। हालांकि कई स्टेट्स में मैक्सिमम एज लिमिट 35 से ज़्यादा भी होती है। इसके साथ ही वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस। किसी स्टेट में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं, कहीं 1 साल 2 साल, या किसी स्टेट में सिर्फ अगर आपको ट्रायल्स का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। डिपेंड्स। जनरली सारे ही स्टेट्स में एग्जाम 3 स्टेजेस में होते हैं। प्रीलिम्स जो कि एक MCQ बेस्ड पेपर है, मेंस ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, एंड पर्सनालिटी टेस्ट या जिसे हम इंटरव्यू भी कह सकते हैं। चलिए ये तो हो गई स्टेट PSC APO एग्जाम्स की बात। वहीं अगर हम UPSC जो APO का एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसे देखें तो वो 2 स्टेजेस में होता है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू। रिटन एग्जाम भी 2 पार्ट्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी एज 30 साल से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और इसके लिए एज सच कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। UPSC पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए कई सारी पोस्ट रिलीज करता है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चीफ प्रोसिक्यूटर, एडिशनल प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन वगैरह। और इन सभी पोस्ट के लिए क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। इस एग्जाम के बारे में हम एक डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दूसरा तरीका जिसके थ्रू आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं वो है ADGC प्रोसेस के थ्रू। इसमें प्रैक्टिस एक्सपीरियंस के बेसिस पर एडवोकेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स ही इसके लिए एलिजिबल होंगे, अनलाइक व्हाट वी सॉ इन द केस ऑफ APO एग्जाम। इसमें 3 पोस्ट होती हैं। नंबर 1 DGC यानी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, नंबर 2 ADGC यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, एंड नंबर 3 SDGC यानी सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। DGC के लिए आपके पास होना चाहिए मिनिमम 10 इयर्स का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, ADGC के लिए 7 इयर्स और SDGC के लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और आपकी मिनिमम एज 35 इयर्स होनी चाहिए। इस सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होता है, इंस्टेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस का एक पैनल फॉर्म किया जाता है, और वो पैनल कुछ एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स की नॉमिनेशन लिस्ट तैयार करता है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। फिर वो लिस्ट DJ यानी डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दी जाती है अप्रूवल के लिए। उसके बाद DJ से होते हुए वो लिस्ट कलेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। फिर हर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सरकारी वकीलों की जरूरत होती है, जितनी वैकेंसी होती है, उतने एडवोकेट्स को रिक्रूट कर लिया जाता है। ADGC प्रोसेस के थ्रू आप सिर्फ 5 साल के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट बनते हैं, और जब 5 साल के बाद या उससे पहले अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो दूसरी गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो आपको हटाकर किसी और एडवोकेट को अपॉइंट कर दे। मतलब ये काफ़ी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड पोजीशन है। हर गवर्नमेंट का यही फंडा रहता है कि उनके सिलेक्ट किए हुए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स काम करें। काफ़ी हद तक कॉन्टैक्ट्स का गेम होता है, इसलिए जो लॉ ग्रेजुएट्स या एडवोकेट्स पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं वो APO एग्जाम को ही प्रेफर करते हैं। बट अगर आप 35+ ईयर्स के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो 5 साल के लिए सरकारी वकील की तरह काम करना इज नॉट बैड एक्चुअली। आपके पोर्टफोलियो के लिए वो एक प्लस पॉइंट ही होगा। अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एज अ करियर ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, या फिर आपने पक्का डिसाइड कर लिया है कि आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही बनना है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लॉ स्कूल के दौरान 1 या 2 लिटिगेशन बेस्ड इंटर्नशिप जरूर कीजिए, ताकि आप कोर्ट के रियल वर्क लाइफ को समझ सकें और ये डिसाइड कर सकें कि आप इस प्रोफेशन में सक्सेसफुली सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। बिकॉज लेट मी टेल यू, द हसल इज रियल, रेस्ट इज अप टू यू। एनीवेज, ये वीडियो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है, किन किन तरीकों से आप इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं इसके लिए वगैरह। आई होप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ गई होगी इस वीडियो के थ्रू। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो डिफरेंट एग्जाम्स UPSC और स्टेट PSCs कंडक्ट करवाते हैं, उनके लिए आई विल ब्रिंग डेडिकेटेड वीडियोस विद फुल इन्फॉर्मेशन, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। MP-ADPO के लिए अलग, UP-APO के लिए अलग, लाइकवाइज। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपसे एक भी काम की इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, और आप इस नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले।
इस चैनल पर और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। आप हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप MP, UP, बिहार या राजस्थान APO एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशली क्यूरेटेड कोर्स फॉर APO एग्जाम्स। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल्स और ये बैचेस होंगे सेल्फ पेस्ड, यानी कि हर स्टूडेंट प्रिपेयर कर पाएगा अपनी लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग। साथ में होगी एक्सपर्ट गाइडेंस, रेगुलर असेसमेंट्स और रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा। इस कोर्स में ये भी ध्यान रखा गया है कि हर स्टेट में ADPO या APO के एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अलग होता है, इसीलिए आपको मिलेगी हर स्टेट PSC APO एग्जाम के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और गाइडेंस। कोर्स लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप मेरा कूपन कोड लॉस्पेक्टस10 इस्तेमाल करके फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। चेक आउट द कोर्स नाउ। टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।